We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिकैक्स माउंटेन के नीचे बनाए गए परमाणु फैसिलिटी का इस्तेमाल ईरान न केवल सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए कर सकता है बल्कि यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए भी कर सकता है। ऐसे में उसे रोकना भी मुश्किल होगा क्योंकि यह यूरेनियम संवर्धन स्थल किसी अभेद किले से कम नहीं है। आपको इसके लिए फोटो और पिकैक्स माउंटेन की भौगोलिक संरचना को समझना होगा। फोटो संयंत्र का भूमिगत कक्ष जो है वो आखिर आप देखिए सतह से लगभग 295 फीट की गहराई में है, जबकि पिकैक्स माउंटेन संयंत्र के भूमिगत कक्ष संभवतः 328 फीट की गहराई में है। यानी पिकैक्स माउंटेन का संयंत्र फोर्डो के मुकाबले ज्यादा गहराई में है। अगर अमेरिका के बंकर बस्टर बम की बात करें तो वो 200 फीट जमीन के अंदर तक ही जाकर टारगेट कर सकता है। अब जबकि फोर्डो और पिकैक्स माउंटेन संयंत्र 295 और 328 फीट नीचे है, यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि बंकर बस्टर बम को B2 बॉम्बर से आमतौर पर 50,000 फीट की ऊंचाई से गिराया जाता है और ऐसे में बंकर बस्टर बम का पिकैक्स माउंटेन के नीचे बने संयंत्र तक पहुंचना असंभव सा लगता है। पिकैक्स और फोर्डो संयंत्र की समुद्र तल से दूरी अलग अलग है। पिकैक्स पर्वत समुद्र तल से लगभग आपको जानकारी दे कि 5,275 फीट ऊपर है, जबकि फोर्डो संयंत्र समुद्र तल से लगभग 3,150 आप देख पा रहे कितने नीचे है। अब ऐसे में अमेरिका ईरान को बार बार धमका रहा है कि हम तुम्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू नहीं करने देंगे, तो ईरान कह रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करके ही दम लेंगे। साफ है कि ट्रंप पीछे हटेंगे नहीं और खामेनेई किसी के आगे झुकेंगे नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान IAEA से रिश्ते तोड़कर उत्तर कोरिया जैसे देश की राह पर चलना चाह रहा है? देखिए रिपोर्ट। पूर्व अमेरिकी राजनयिक की ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुननी चाहिए। जिस तरह से परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद भी ईरान आक्रामक है और उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित कर दिया है, वो दिखाता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितना दृढ़ है। खामनेई ये भी कह रहे हैं कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। मतलब ईरान अब और खतरनाक और बेखौफ नजर आ रहा है। वो अपने पाताल लोक यानी पिकैक्स माउंटेन के नीचे बने परमाणु फैसिलिटी को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दो टूक जवाब दे रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान से पिकैक्स माउंटेन साइट पर हो रही गतिविधियों को लेकर जवाब मांगा था, लेकिन तेहरान ने दो टूक कह दिया है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है और आपका यहाँ कोई काम नहीं है। इसलिए IAEA को आशंका है कि इन सुरंगों में पहले से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा हो। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की सोचता है तो उस पर हमला होगा। ईरान में बंकर बस्टर बम से हमले के बाद जारी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तेहरान अभी भी 6 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकता है। परमाणु साइट्स पे हमले के बाद अब ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए दो ही विकल्प बचे हैं कि रूस या फिर नॉर्थ कोरिया से वो परमाणु बम बनाने की वो टेक्नोलॉजी हासिल करे ताकि उसमें कोई व्यवधान अमेरिका या इजराइल न ला पाए। उत्तरी कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच 6 परमाणु परीक्षण किए। ये सभी भूमिगत सुरंग से किए गए। उत्तर कोरिया अपनी सैन्य सुविधाओं और रणनीतिक वस्तुओं को भूमिगत ठिकानों में छिपाने के लिए जाना जाता है। चीन और रूस दोनों ही देश पहाड़ियों या गहरे बंकर बनाकर अपने लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों को उसमें रखते हैं। मॉस्को में 1950 के दशक में निर्मित बंकर 42 को परमाणु युद्ध की स्थिति में कमांड सेंटर के रूप में काम करने के लिए जमीन से 65 मीटर नीचे बनाया गया था। चीन ने जमीन के सतह पर ही सिर्फ ग्रेट वॉल नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी स्टील का मजबूत ग्रेट वॉल बना रखा है ताकि वहां पर अपने परमाणु जखीरे को वो सुरक्षित रख सके।
और किसी भी तरह के दुश्मन के हमले से उसके परमाणु जखीरे का बाल बाका भी न हो सके। अब सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि और IAEA के साथ सुरक्षा समझौते से खुद को मुक्त कर लिया और तब से उसने परमाणु हथियार कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा, क्या अब खामनेई भी किम जोंग की राह पर चलेंगे? अगर ऐसा होगा तो पिकेक्स माउंटेन के नीचे बने ईरान के पाताल लोक से तीसरे विश्व युद्ध का ज्वालामुखी फूटेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।